साल है 408 ईस्वी। रोम, वह शाश्वत शहर, आज तबाही की कगार पर खड़ा है। सदियों तक इसकी सीमाएं लोहे की तरह मजबूत थीं। इसका शब्द ही कानून था और इसका पतन नामुमकिन माना जाता था। लेकिन रावेणा के शाही दरबार की धुंधली रोशनी में एक साया हरकत कर रहा है। एक ऐसा इंसान जिसे इतिहास ने भुलाने की कोशिश की, लेकिन मानव इतिहास के सबसे बड़े पतन पर उसी के उंगलियों के निशान हैं। वह कोई सीजर नहीं था, फिर भी सेनाएं उसके इशारों पर चलती थीं। वह कोई सीनेटर नहीं था, फिर भी कानून वही लिखता था। उसके सहयोगियों के लिए वह सभ्यता और बर्बर कबीलों के बीच खड़ी एकमात्र दीवार था। लेकिन उसके दुश्मनों के लिए वह एक गद्दार था, एक मिश्रित रक्त वाला व्यक्ति जो गुप्त रूप से भेड़ियों के लिए साम्राज्य के दरवाजे खोल रहा था। हर साम्राज्य का एक रक्षक होता है, लेकिन तब क्या होता है जब रक्षक ही निशाना बन जाए। जैसे जैसे विसिगॉथ्स के लड़ाके पहाड़ी दर्रों पर जमा होने लगे, रोम के रईस बाहर खड़ी सेनाओं से ज्यादा उस आदमी से डरने लगे जो उनकी अपनी दीवारों के भीतर था। फुसफुसाहटें होने लगीं, अंधेरे में ली गई किसी गुप्त शपथ की, और एक ऐसे शासक की जो परछाइयों से हुकूमत कर रहा था। राजधानी में तनाव का माहौल इतना गहरा था कि उसे महसूस किया जा सकता था। एक गलत शब्द, एक पकड़ा गया खत, और रोम की सदियों पुरानी मशीनरी ठप हो सकती थी। सम्राट होनोरियस, जो महल में पक्षियों के साथ खेलने वाला महज एक बालक था, सिर्फ एक कठपुतली बनकर रह गया था। असली डोर उन हाथों में थी जो एक सच्चे रोमन के भी नहीं थे। फिर जाल बिछाया गया। एक अचानक और हिंसक साजिश के जरिए उस साए को बाहर निकाल दिया गया। लेकिन रोमन एक बात भूल गए। जब आप लहरों को रोकने वाले इंसान को ही मार देते हैं, तो आप शहर को बचाते नहीं हैं, बल्कि आप खुद डूब जाते हैं। जैसे ही उसका खून जमीन पर गिरा, पश्चिम की सारी दीवारें ढह गईं। कुछ ही महीनों के भीतर देहात की खामोशी अलारिक की घुड़सवार सेना के टापों की गूंज में बदल गई। वह गुप्त हाथ अब जा चुका था और शैडो सॉवरेन मारा जा चुका था। लेकिन जैसे ही 7 पहाड़ियों के शहर से आग की लपटें उठीं, दुनिया को बहुत देर से समझ आया। वह रोम को नष्ट नहीं कर रहा था, बल्कि वही एकमात्र शख्स था जो इसे अब तक जिंदा रखे हुए था। ये उस आदमी की कहानी है जिसे इतिहास ने अपने गुनाह छिपाने के लिए मिटा दिया। ये उस पतन के पीछे का सच है जिसने एक पूरे युग का अंत कर दिया।